नया एसजीपीसी का बिल बन रहा है, हरियाणा में नई एसजीपीसी बन रही है, उसका सहजधारी सिख पार्टी की तरफ से हमने स्वागत किया है और हुड्डा सरकार की हम बहुत तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए। लेकिन साथ ही में जो 80% सिख पॉपुलेशन है, जो सहजधारी सिख हैं, उनके लिए हमने अपने हकों की मांग की है। हम पहले भी हुड्डा साहब से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी से हमने उन्हें ज्ञापन दिया था। आज हम गवर्नर साहब को, महामहिम जी को एक मेमोरेंडम देकर आए हैं और हमने डिमांड की है कि जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बना है, उस एक्ट में अगर कोई संशोधन करके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत उसमें अमेंडमेंट करके एक बिल पास हो रहा है, तो जो डेफिनेशन सिख की, सहजधारी सिखों की डेफिनेशन 1944 से भारत के आज़ाद होने से पहले से मेन गुरुद्वारा एक्ट में है, 1925 वाले एक्ट में है, उस डेफिनेशन को छेड़ा ना जाए, उसे ख़त्म ना किया जाए और सहजधारी सिखों का जो वोट का अधिकार है, उनके इलेक्शन के अधिकार हैं, वो राइट्स जो हैं उसी तरह इंटैक्ट रखे जाएं। और साथ में हम हरियाणा गवर्नमेंट को, हुड्डा सरकार को सुचेत करना चाहते हैं कि कहीं सिर्फ मुट्ठी भर सिखों को खुश करने के चक्कर में 80% जो सिख कम्युनिटी है, जो सहजधारी सिख हैं, उनको अपने से दूर ना कर लें। इसलिए हमने आज समय से पहले ही 11 तारीख को जो बिल पास होने जा रहा है विधानसभा में, पहले हमने ये जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और हमने मांग की है कि कानून के तहत हमें अपना राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। ये बताइए, अब जो मौजूदा एसजीपीसी है, जो ज्वाइंट है, उसमें आपको कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? देखो, जो मौजूदा एसजीपीसी है उसमें सहजधारी सिख 1944 से इंक्लूडेड है, देश आज़ाद होने से पहले से इंक्लूडेड है। 2003 में एनडीए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करके हमें निकाल दिया था, लेकिन हम 2011 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फुल बेंच ने हमें दोबारा बहाल कर दिया था और आज हमारा जो राइट है वो इंटैक्ट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कोई स्टे या कोई रिलीफ नहीं दिया है। राणू साहब, इस तो पहले तुसी हरियाणा के मुख्यमंत्री ਨੂੰ कदों मिले ਸੀਗੇ? हाँ जी, महासिख सम्मेलन होने तो 2 दिन पहले मिले थे। नहीं, जब आपके जो राइट इंटैक्ट हैं, तो फिर इनमें क्यों नहीं मिलेगी? आपको इनमें भी मिलेगी? हाँ जी, अगर हरियाणा में नहीं मानी जाती है तो देखो जी, जिस तरह हमने पंजाब की जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को वेंटिलेटर पर लगाया, उसी तरह हरियाणा की कमेटी को आईसीयू में भेज देंगे। क्या करोगे? वी विल गो फॉर ए लीगल फाइट, विल गो टू द कोर्ट, विल फाइट फॉर आवर राइट्स, बिकॉज आज की तारीख में जो एसजीपीसी है वो डिफंक्ट हो चुकी है। उसकी इलेक्शन भी 2011 की जो है वो रद्द मानी जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक 15 मेंबरी कमेटी जो है काम कर रही है। 170 मेंबर इलेक्ट होकर घर पे बैठे हैं, वो हमारे केस की बदौलत ही हैं। इसी तरह मानने योग हम ये भी बताना चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे इस केस में एफिडेविट्स दे के हमें सपोर्ट किया हुआ है, ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं। तो इसलिए आज नया बिल अगर बनता है, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट कॉन्ट्ररी कोई स्टैंड नहीं ले सकती। उसके लिए हम लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे और हमारी ये राइट बनता है कि 80% जो सिख हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो जरूरी सरकार की ड्यूटी बनती है। देखो जी, वी आर वाचिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। 11 तारीख को क्या बिल आता है, क्या डिबेट होती है और बिल में हमारे को रखा जाता है या सिख की डेफिनेशन को कुछ उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, वो सारी बातें 11 तारीख को देख के उसके बाद में हम अपनी रणनीति तैयार। लीगल फाइट के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या कर सकते हैं? लीगल फाइट इज द बेस्ट रेमेडी, बिकॉज आई थिंक जो प्रदर्शन है वो भी हम करेंगे उसमें, और हम इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी इसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर यहाँ से बिल आगे कंसेंट के लिए होम मिनिस्ट्री में जाता है तो वहाँ पर भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। वी कैन प्रोटेस्ट बिफोर द पार्लियामेंट आल्सो, वी कैन मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो, टिल लास्ट वी विल फाइट फॉर द राइट्स। एक मेरा एक सवाल था आपसे कि जो मौजूदा एसजीपीसी है, जब उसमें आपको अभी तक पूरे अधिकार नहीं मिल पाए, आप फाइट कर रहे हैं, तो जो नई जो फॉर्म होने वाली है, इसमें क्या डिमांड करते हैं? मौजूदा एसजीपीसी में हमें अधिकार मिल चुके हैं और मानयोग सुप्रीम कोर्ट में केस जो है पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उसमें कोई हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट नहीं है, इवन स्टे भी नहीं मिला है एसजीपीसी को, सिर्फ अपील गई हुई है। तो वी आर ऑलरेडी वोटर्स इन द एसजीपीसी एक्ट, राइट मिला हुआ है सर, कानूनी तौर पे हमें राइट मिला हुआ है। तो फिर आपको डर क्यों है कि इसमें आपको शामिल नहीं किया जाए? हमें डर नहीं है, हम इनको सिर्फ सुचेत करने हैं, इनको अलर्ट करने हैं कि कोई ऐसी गलती हरियाणा गवर्नमेंट ना कर ले कि वो सिर्फ 20% सिखों को खुश कर ले और 80% सिखों को नाराज कर ले। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। माफी चाहते हैं आपको, गर्मी ज़्यादा थी लेकिन